हेलो हाय फ्रेंड्स, हाय वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नई रीडिंग में। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, एक डाउनलोड है जो कि शायद किसी डीएम का है। देखिएगा आप लोगों में से कितने लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं। तो अगर किसी डीएम का आपको मैसेज लगे ये आपके डीएम का, तो आप देखिएगा कलेक्टिव में, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स भी हैं, है ना। तो देखिएगा कि कहाँ पर ये आपको रिजोनेट होता है, क्योंकि कोई जो डीएम है ना, उसको बहुत बड़ा सोल शॉक है इस टाइम पर, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है, ठीक है। और उस टाइम पर ये जो डीएम है ना, वो पूरी तरह से छोड़ चुका है थर्ड पार्टी को। छोड़ चुका है मतलब छोड़ चुका है थर्ड पार्टी को। प्लीज़ क्लेम कर लेना एनर्जी को, क्योंकि ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। थर्ड पार्टी को पूरी तरह से खो क्या चुका है, मतलब छोड़ चुका है ये डीएम एनर्जी। और कहीं ना कहीं मुझे जो ऐसा लग रहा है कि जो चैनलिंग थी वो थोड़ा सा ना ऐसे थी कि जिसमें हम ये समझते हैं ना कि जैसे एक तरह से डीएफ की तरफ से नाराजगी है अभी भी, है ना। और डीएम इज ट्राइंग टू कन्विंस हर। तो ये वाला एक था, और पूरी तरह से छोड़ कर आया है डीएम, और वो बोल भी रहा है उसमें कि वो छोड़ आया है, उसको अब वहाँ पर वापस नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो देखिएगा ये आपको कहाँ पर डीएम की एनर्जी जो है वो रिजोनेट होती है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा क्राइंग एंड बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेसिव सा एनर्जी फील कर रहे हो इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, तो कुड भी पॉसिबल कि है आपकी ही डीएम की एनर्जी हो, जो शायद आपके रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अगर आपने उनको रिजेक्ट किया है, क्योंकि क्लियरली इस चैनलिंग में डीएफ जो है वो नाराज़गी में है। अगर आप दोस्तों देखिए, ख़ास तौर से ये बात सिर्फ कार्मिक कनेक्शन पे ये बात कतई भी लागू नहीं होगी, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एंड यू आर कन्फर्म्ड अबाउट दैट, आपने कहीं से कन्फर्मेशन लिया है। बाय द वे, मैं भी ट्विन फ्लेम रीडिंग्स करती हूँ, ठीक है। तो आप जहाँ से भी आपने कन्फर्म किया है और आपको कन्फर्म है कि आप एक जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और वहाँ पर आप जब तक आपका अगर मान लीजिए गुस्सा है पास्ट के रिजेक्शन को लेके, किसी तरह की आपको शिकायत है अपने पार्टनर से, तो ये सब कुछ भी आपको पता है कि ईगो डेथ की जर्नी है, और जो है ईगो के अंतर्गत ही आता है ये चीज़ आपकी, कि आप पास्ट की किसी बात को अगर आप लेकर अभी भी चल रहे हैं, ये प्लीज़ कार्मिक के वे में मत लीजिएगा। कार्मिक के साथ कतई नहीं जाना होता, कट करना होता है। लेकिन अगर व्हेन इट कम्स टू योर ट्विन फ्लेम, अगर आप उनसे नाराज रहते हैं तो आप खुद से नाराज रहते हैं, ठीक है। तब तक आप हो ही नहीं सकता कि सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाएं, आ पाएँ, ये हो ही नहीं सकता। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम के प्रति नाराज़गी रखते हैं, जो कि उनने उनने नोइंगली अननोइंगली आपके साथ कर दिया है, उसको लेकर अगर आप भी अपने ट्विन फ्लेम के साथ नाराज़गी में हैं, तो इस नाराज़गी को त्याग दीजिए। समझिए इस बात को कि ये जो कुछ भी आप लोगों के साथ हो रहा है या हुआ या पास्ट में हुआ, वो सब कुछ एक जर्नी का पार्ट है, एक डिवाइन जर्नी का पार्ट है। अगर वो आपका दिल ना तोड़ते तो आप इस लेवल पर ना पहुंच पाते, आप वापस उठ ना पाते, है ना। कुछ भी नया बनने से पहले जो पहले होता है उसे ख़त्म होना होता है, ठीक है। तो आपका जो ओल्डर सेल्फ था उसका ख़त्म होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है जब आप डिवाइन जर्नी में होते हो। तो ये बात का ध्यान रखिए, आपको अपने आप सारी नाराज़गी आपके अंदर से आपको लगेगा छू हो गई, आपको लगता ही नहीं है कि आप, और ये होता भी है जब आप डिवाइन कनेक्शन में होते हो, जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हो। यू विल वंडर कि कितना ही वो व्यक्ति आपको पास्ट की जो पिछली बार जब गया था तो चोट पहुंचा के गया था, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है यू विल फाइंड कि आपको कोई शिकायत ऑटोमेटिकली उससे है ही नहीं, ना ही वो व्यक्ति शिकायत करता है वापसी पर। ऐसा लगता है जैसे अब कहानी फिर से यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये बस एक पॉज के जैसा फील होता है, जैसे एक पॉज आता है ना, कि एक, चाहे वो लंबा पॉज हो चाहे छोटा पॉज हो, जैसा भी हो, लेकिन ये बात ज़रूर है कि डिवाइन कनेक्शन में आप चाह कर भी अपने पार्टनर से नाराज़गी रख नहीं सकते। अगर आप फिर भी आप ये पाते हैं कि आप रख रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं अभी आपको और ज़्यादा हील होने की ज़रूरत है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप भी मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं, कार्मिक रीडिंग या किसी तरह की ट्विन फ्लेम रीडिंग या मनी रिलेटेड या जॉब रिलेटेड, कोई भी आपकी सिचुएशन है, आप किसी भी तरह की रीडिंग जो है वो बुक कर सकते हैं। चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, है ना।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, आपके साथ मैच होती है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जो मैं ऐसे हाथ रख के जब शफल करती हूँ तो मेरे हाथ जो है ना वो फ्री फील नहीं करते, तो फिर मुझे ऐसे होके जब मैं करती हूँ ना तो मेरे हाथ पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं, फास्ट शफल कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ करूँ, लेकिन वो जो हाथ में यहाँ रखती हूँ फिर वो वहाँ पर पता नहीं मेरे हाथों पे अजीब सा स्ट्रेस पड़ता है। और यहाँ पर जब मैं पीछे होके करती हूँ ना तो वो एक ऐसा होता है कि मेरे हाथ फ्री रहते हैं, कोहनियाँ मतलब शोल्डर ये एल्बो के यहाँ से। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए बॉटम ऑफ डेक भी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका जो पोटेंशियल है वो इमेंस है। अगर आपको ना पिछले कुछ वक्त से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं पा रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे भाग्य पर ना ताला लग गया है और वो खुल नहीं पा रहा है और आप कहीं पर ना स्टक हो गए और आप वहाँ से जैसे मतलब होता है ना कि लाइफ एक होल्ड पर चली गई। ठीक है, तो ज़िंदगी जो है वो एक तरह से होल्ड पर चली गई है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है और अगर कुछ वक्त पहले भी आप पाओगे कि आपकी बहुत अच्छी स्थिति थी, आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है, आपकी अच्छा खासा आपका काम था, या फिर बहुत अच्छी आपकी एनर्जी थी, या फिर बहुत अच्छा कोई आप पर्पस कर रहे थे, तो और अगर सडनली आप पा रहे हो ना कि आप बहुत ज़्यादा निराशा में जा रहे हो या बहुत ज़्यादा आप स्टक फील कर रहे हो, या किसी ने जैसे आपकी लाइफ को ही, आपकी जर्नी को ही एक तरह से रोक दिया है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि ये आपके साथ किया गया है। ये किसी ने बकायदा इंटेंशन डाल के आपके साथ किया है कि आपकी सारी क्षमताओं को रोक दिया जाए, आप बैठकर इंतजार करें और आप कोई सिरा आपको ना मिल पाए, कोई सिरा आपको ना मिल पाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति जो भी है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत पॉजेसिव है। ये जो भी व्यक्ति करने वाला है ये पूरी तरह से आपके ऊपर अपना हक समझता है, और हक समझना नॉट इन अ हेल्दी वे, मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उस वे में वो हक समझता है। नहीं जी, वैसा वाला हक नहीं। ये आपकी एनर्जी को काबू करके इस व्यक्ति को एक तरह का एक जो है प्लेजर मिलता है, एक सैडिस्टिक प्लेजर ये लेता है, आपको अपनी उंगलियों पर जो ये नचाता है। और आप जब पूरी तरह से आपको गहन निराशा और गहन अंधकार में ये पाता है और इसको लगता है कि इसका किया धरा सफल हुआ, इसने जो चाहा वो हो गया, इसने अगर आपका इनकम रोकना चाहा तो वो रुक गया, तो इसे बहुत अंदर से खुशी होती है। इसके लिए ईश्वर, इसके लिए कर्म, इसके लिए जो है अच्छा बुरा, इसके वो सारी जो है ना वो इसके अंदर इसकी बुद्धि उस लेवल पर भ्रष्ट है। किसी भी प्रकार का इसको कोई ईश्वरीय भय नहीं दिख रहा मुझे। मतलब ये कैसा व्यक्ति है ना, ये चोट भी खा रहा है, ये खुद भी अकेला है, चोट भी खा रहा है, अपने खुद के जीवन में भी परेशान है,
ये खुद भी कोई आप सोचो कि ये बहुत अच्छी जगह पर हो या ये बहुत अच्छा कुछ जो इसका लाइफ अपनी बहुत अच्छी जी रहा हो, अगर आप ऐसी कोई चीज़ सोचो तो ये भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये भी नहीं है भाई। ये इसका क्या है ना, ये खुद दुखी है। तो जो मैंने आपको बोला कि एक सडिस्टिक व्यक्ति जो होता है, सडिस्ट व्यक्ति जो वो होता है, वो कैसा होता है वो पता है? अगर वो दुखी है तो सबको दुखी होना चाहिए, अगर वो अकेला है तो सबको अकेला होना चाहिए। वो क्या करता है कि कभी भी ना अपने कर्म को अंडरस्टैंड करता है, ना ये ना इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाता है कि जीवन जो है वो सेपरेट मिला है सबको, सबके कर्मों की यात्रा सेपरेट है, सब कोई जीवन अपना अपने अपने हिसाब से यहाँ जीने के लिए आए हैं। इस व्यक्ति का ऐसा है कि अगर मैं दुख में हूं तो तुम खुश कैसे हो सकते हो, तुम सुख में कैसे हो सकते हो। और देखिए, जो कोई भी कंट्रोल करके चलना चाहता है किसी और को, उस व्यक्ति के कंट्रोल को जरूर यूनिवर्स धचका बताते हैं, क्योंकि कंट्रोल कहाँ से आता है? बहुत उच्च स्तर का जब व्यक्ति में अहंकार होता है तब वो किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बहुत उच्च उच्च स्तर मतलब वैसा नहीं कि बहुत एलिवेटेड बोल रही हूँ मैं, मतलब बहुत ऊंचा, बहुत मतलब ज़्यादा ज़्यादा बोलूँगी। हाँ, बेटर बेटर, मैं पहले बहुत उच्च बोल गई। अहंकार के लिए उच्च शब्द क्या बोलना, तुच्छ फीलिंग होती है तो बहुत ही। तो ये व्यक्ति ना बहुत अहंकारी है, इसने पास्ट में लोगों की जिंदगियों से खेला है, उसकी वजह से इसके अंदर ये अहंकार है कि ये जैसे चाहे वैसे लोगों के जीवन की दिशा दशा मोड़ सकता है। ये मंत्र फूंकता रहता है, ये मंत्र फूंकता रहता है, ये देखता रहता है कि कहाँ पर किसके जीवन में क्या चल रहा है, उस चीज़ को मैं पलट दूं। किसके रिलेशनशिप ठीक चल रहे हैं तो उस चीज़ को मैं, सामने वाले व्यक्ति को मैं रोने पे मजबूर कर दूं, तड़पने पे मजबूर कर दूं। पर जब ये ऐसा कर लेता होगा तो इसको बहुत जीत की भावना फील होती होगी, इसको ऐसा लगता होगा कि ये मतलब ये फिर ना रेस्ट करने बैठ जाता है, बोलते अच्छा ठीक है, मैं हूं ना अकेला पर तुम भी अकेले ही रहो, मैं हूं ना परेशान तो तुम भी परेशान ही रहो, तुम भी अच्छा नहीं रह सकते हो। सोच के देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति, क्या ईश्वर इससे कभी भी खुश हो सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। मैं कह रही हूँ ना, सवाल ही नहीं उठता। और इस व्यक्ति को ना ईश्वर की पड़ी भी नहीं है, इस व्यक्ति को ईश्वर की पड़ी भी नहीं है कि इसको पड़ी हो कि नहीं, ईश्वर की जो सत्ता है वहाँ पर इसके नाम पर क्या दर्ज हो रहा है, इसको कोई नहीं पड़ी है, इसको आज के प्लेजर से मतलब है। और ये भी मैं बता दूं कि जिनको भी ये कंट्रोल करता है वो ऐसे लोग होंगे जो अपना जीवन जीना चाहते हैं, बाकी तो इसके चापलूस होंगे, जो इसके साथ दिख जाए वो समझ जाओ चाटुकार होंगे। और ये व्यक्ति जिन लोगों को दुख देखकर खुश होता है वो लोग हैं जो लाइफ को चुनते हैं, जो अपने आप को चुनते हैं, जो अपनी सोल ग्रोथ को चुनते हैं, जो कोई भी सही दिशा में जाएगा। क्योंकि इस व्यक्ति की खुद की कैपेसिटी नहीं है कि ये सही दिशा दशा को चुन सके, कि ना इसकी दशा अच्छी है ना ही इसकी दिशा सही है। तो ये व्यक्ति जब खुद को उस जगह पर हेल्पलेस पाता है कि ये अपनी लाइफ को एलिवेट कर सके, ये अपनी सोल को कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर लेकर जा सके, तो इसे बहुत गुस्सा आता होगा ये देखकर कि हाउ डेयर यू, कैसे तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने का सोच भी सकते हो। तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तुम शांत रहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारी शांति भंग कर दूंगा। तुम पैसा कमा रहे हो, ठीक है, इसका पैसा रोक दिया जाए। कोई कनेक्शन किसी की लाइफ में है तो फूट डालो और राज करो की नीति पर ये व्यक्ति चलता है। बहुत ज़्यादा लोगों के ऐसे व्यक्ति ने कनेक्शन तोड़वाए हैं, बहुत लोग अकेले रहे हैं इसकी वजह से, बहुत लोग अकेले रहे हैं इसकी वजह से, बहुत लोग अकेले रहे हैं, स्टक रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसने लोगों की लाइफ में झंझावत क्रिएट किया है। मैं कहूँगी अकेला व्यक्ति बैठता है और उसकी जो साइलेंट आह लगती है इसको, जब कोई व्यक्ति बिल्कुल निहत्था होकर जिस चीज़ पर ये खुश होता है कि हाँ इसने जीत पा ली, ये जीत गया, उस वक्त वो व्यक्ति तो पता नहीं मुंह से इसको बद्दुआ देता है कि नहीं देता है, लेकिन एक आह होती है, एक चीज़ होती है जिसको आह बोलते हैं, और वो जब निकलती है ना किसी के आत्मा से,
ठीक है। आह कहाँ से निकलती है? आत्मा से। बद्दुआ मुंह से निकलती है। आह जो होती है, हाय जो होती है, वो आत्मा से निकलती है। और इस व्यक्ति ने बहुत सारी हाय ली है, बहुत ही लोगों की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब आप एक परिवार को तोड़ते हो, जब आप एक रिश्ता खराब करते हो, तो आपको लग रहा है कि आपने किसी का रिश्ता खराब कर दिया या आपने किसी की शादी खराब कर दी। आपने सिर्फ वो नहीं किया, वहाँ उस जगह पर उनके बच्चे भी होते हैं, उस जगह पर उनके अपने फैमिलीज भी होते हैं। एक दिल नहीं दुखता, एक या दो दिल नहीं दुखता, न जाने कितने दिल दुखते हैं, न जाने कितने लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है। एक व्यक्ति के कुकर्म न जाने कितनों को झेलने पड़ते हैं। एंड वो भी किस लिए? ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज, ओनली फॉर द सेक ऑफ दैट हाई। जो उसको फील होता है, वो जो हाई फील होता है ना उसको, कि वो बहुत हायर, मतलब वो है कि क्या कहते हैं उसको, बड़ा राजा महाराजा है कहीं का, कि वो किसी के भी साथ जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई ले लेते हैं, जाने अनजाने। ऐसे लोगों की भी जिनको उन्होंने डायरेक्टली अटैक नहीं किया, लेकिन जिन लोगों की लाइफ उसने बर्बाद की है, उसकी वजह से उन लोगों पर भी इनडायरेक्टली अफेक्ट हुआ है। मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक व्यक्ति अकेला नहीं होता इस समाज में, इस दुनिया में, उसके साथ कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं, है ना। एक परिवार जब टूटता है किसी एक व्यक्ति की बेवकूफ़ी की वजह से, मूर्खता की वजह से जब टूटता है, तो क्या उस घर के बच्चे अफेक्ट नहीं होते? क्या उस घर में उनके इधर वाले या उधर वाले जो भी फैमिलीज होती हैं, इन लॉज होते हैं, वो दुखी नहीं होते? क्या उनके अंदर से कोई आह नहीं निकलती है? कोई भी माता पिता जब अपने बेटे या अपनी बेटी का घर बर्बाद देखते हैं, उनको अकेले पीड़ित होते हुए देखते हैं, क्या उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो खुदा से न्याय नहीं मांगते? वो सारी हाय इस व्यक्ति को लगी है। जितने लोग इसने, ये व्यक्ति, जितने लोग इसने अपने साथ शामिल कर लिए इनको कर्मों को करने में, ये तंत्र मंत्र को करने में, क्योंकि एक बंदे का काम तो होता नहीं है, मदद तो इसने ली ही होगी। जरूर से इस व्यक्ति ने किसी मैजिशियन का सहारा लिया है। ये मैजिशियन भी गया काम से, ठीक है ना, ये मैजिशियन भी गया काम से। ये मैजिशियन भी अब भुगतने वाला है, क्योंकि पता नहीं कितनों का। तो इस व्यक्ति को जो इसने मिसगाइड करके इससे हेल्प ली है, वो कर्मा भी इसके सर आएगा। ये तो भुगतेगा ही, वो कर्मा भी इसके सर पे आएगा। सोच, plenty of karma, I can sense plenty of karma this person। 8 नंबर का कार्ड है, स्टक कर दिया जाएगा ये व्यक्ति, ऐसा स्टक हो जाएगा, इतना स्टक, बहुत ज़्यादा इसको आईना देखने का शौक होगा, जिसमें ये खुद को बहुत शानदार फील करता होगा, ये अपने आप पे बहुत गर्व फील करता होगा कि ये अपनी जुबान की ताकत से लोगों की जिंदगियों से खेल सकता है। ये अपनी जो टेक्निक्स हैं, जो अपने जो तंत्र मंत्र हैं, जो भी झाड़ फूंक ये करता है, उससे ये क्या करवाता है, उससे ये लोगों की जिंदगियों से खेल जाता है। लोग देखो दुखी हैं, मतलब सोच के देखिए कि एक डिवाइन सोल किसी के चेहरे पर स्माइल लाकर खुश होती है, या कोई आम आदमी भी होता है ना, कोई आम व्यक्ति भी होता है, तो खुशी और संतुष्टि किस चीज़ से मिलती है? अगर हमारी किसी भी एक्ट की वजह से किसी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाए, है ना, तो हम सोचते हैं कि हमारा सफल हुआ। ऐसा व्यक्ति जो किसी को दुख में देख कर, किसी को तड़पते हुए देख कर, दो पार्टनर्स को अलग करके, या किसी से उसके लाइफ की स्टेबिलिटी को छीन कर, किसी को मनी वाइज बर्बाद करके इस व्यक्ति को खुशी मिलती है। सोच के देखिए किस स्तर का ये व्यक्ति है। खुद को राजा ये बेशक समझे, ये राजा नहीं, ये दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है, सबसे गरीब व्यक्ति मैं कहूँगी, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है सिवाय नेगेटिविटी के। ये नेगेटिव सोल से घिर जाएगा, क्योंकि ये ऑल द टाइम नेगेटिव एनर्जी में रहता है, नेगेटिविटी को सोचता है और मैनिफेस्ट करता है। ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा, अब इस बात पर आ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह घेर लिया जाएगा। वो आपने कभी कभी किसी मूवीज में देखा है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरी तरह से इसको घेर दिया जाएगा। एक भी कार्ड से अगर आपको खुशी की वाइब आ रही हो, अगर आपको
कुछ ऐसी प्लेजेंट वाइब आ रही हो कि हाँ अच्छी वाइब आ रही है कि नहीं ये व्यक्ति कहीं जीता है, विजेता है। नहीं 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 नहीं, अकेलापन, घोर अकेलापन, और उसमें उस अकेलेपन में इसकी खुद की नेगेटिविटी इसे हर पल हिट करेगी, क्योंकि ये देखेगा लोगों को खुद से दूर जाते हुए। ये देखिए लोगों को खुद से दूर, जो इसके नेगेटिव दोस्त भी है ना वो भी उड़ जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, इसके आसपास कुछ नहीं होने वाला सिवाय इसके अपने नेगेटिव थॉट्स के, सिवाय इसके अपने जो कुछ भी ये तंत्र मंत्र मैनिफेस्ट कर रहा है उसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो ये व्यक्ति हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहा हो, है ना, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहा हो, क्योंकि ऐसे लोग तो होंगे ही, अपने आप में सेल्फ ऑब्सेस्ड ही होंगे, अपने आप को सबसे खूबसूरत, अपने आप को सबसे बड़ा राजा समझने वाला। उसी तंत्र मंत्र, मिरर किसका प्रतीक है? जादू का, प्रोजेक्शन का, है ना। उसी में अपना रिफ्लेक्शन ये खुद देखेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आज़ाद है ना, खुला दिख रहा है ना आपको, खुला है यहाँ पर, कोई इसके ऊपर आपको दिख रहा है? जो इसका रिफ्लेक्शन मिरर में आ रहा है कि पूरी तरह से बंधा हुआ है, सब तरफ से इसको नेगेटिविटी अटैक कर रही है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि खुला है। ये कहाँ बंधेगा? इनविजिबल बंधनों में ये बांध दिया जाएगा, इनविजिबल बंधनों में ये बांध दिया जाएगा, जो ये कह भी नहीं सकता कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि लोग बोलेंगे कि तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत राजा, बहुत विजेता बोलते थे। वो भी इसके शर्म का कारण है। ये अपना दुख दर्द तकलीफ भी किसी को नहीं एक्सप्रेस कर सकता, और ये अपनी इसी नेगेटिविटी में बंद कर इसी आईने में अपना, जिसमें ये प्रोजेक्शन किया करता था, वहीं पर ये अपना परछाई देखेगा, और वहाँ पर ये देखेगा कि किस हद तक पहुँच चुका है, कहाँ पर, किस लेवल का इसका डाउनफॉल हो चुका है। देयर इज़ नो वे बैक। जो ये व्यक्ति कर चुका है, ठीक है, जो ये व्यक्ति कर चुका है, आप तो अपनी एम्प्रेस की ऊर्जा में आ जाएंगे। ठीक है, जो ये व्यक्ति कर चुका है ना, वो इसको यहाँ पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा, वो इस पर ही वापस रिफ्लेक्ट बैक होएगा, वो ही इस पे प्रोजेक्ट होएगा वापस, क्योंकि इसने वो चीज़ मैनिफेस्ट की है। सारे तंत्र मंत्र इस पर रिटर्न होकर इसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि ये तो भाग भी नहीं पाएगा उस सिचुएशन से। आपको तो जब सताया गया, आपको तो जब तंग किया गया, तो एटलीस्ट आप भाग गए, आपने उस तरफ देखना बंद कर दिया जिस तरफ आपको हर्ट मिल रहा था, आपने अपनी आंखें मूंद ली, है ना। ये तो भाग भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपको तो शायद शर्म नहीं थी कि आप बता सकते, आप पीड़ा, अपने दुख दर्द तकलीफ को एक्सप्रेस कर पाते थे। ये व्यक्ति तो इतना नाक लगा चुका है पास्ट में कि ये भी नहीं बता सकता कि ये अपने कर्मों को, अपने कियों को भोग रहा है। मतलब क्या बोलूं ऐसे लोगों के लिए, मतलब घटियापन की सारी हदें पार। और सच बात बता रही हूँ, लाख ये व्यक्ति पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, ये व्यक्ति कुछ भी कर ले, ये व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। ईश्वर के अस्तित्व को ये व्यक्ति नहीं मानता। ये ऐसे रहेगा, ये अकेला रहेगा, ये बंधन में रहेगा, ये बैठा रहेगा, वेटिंग में बैठा रहेगा, कोई इससे दो बात करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि इसने लोगों को उस स्थिति में पहुंचाया है। दो पल किसी से बात करने के लिए व्यक्ति तरस जाएगा कि दिल से कोई इससे दो पल के लिए बात कर ले, इसको कभी कोई सच्चा कनेक्शन नहीं मिलेगा। आपके साथ क्या होने जा रहा है थोड़ा सा वो देख लेती हूँ मैं एंजल्स के। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी का कार्ड है आपका। जो कुछ भी ये व्यक्ति बिगाड़ चुका है या बिगाड़ने की कोशिश कर चुका है, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे यूनिवर्स, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपके लिए नए रास्ते खोल दिए जाएंगे, है ना। आप इस व्यक्ति से जुड़ा जितना भी दर्द आपने अपने अंदर पाल रखा है, देखो दर्द तो होगा ही, चोट लगेगी और दर्द ना हो तो ये अननेचुरल चीज़ है कि भैया आपको चोट लगी और आपको दर्द ही नहीं हो रहा। जब चोट लगी है तो दर्द तो होना ही है, तो उस दर्द को जब आप रिलीज कर देंगे, आपके लिए तो नई अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स लेकर बैठे हैं, खोल कर बैठे हैं। आपके लिए न्यू रोमांस भी मैं आता हुआ देख रही हूँ,
लाइफ में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी, नया रोमांस आता हुआ देख रही हूँ। वन मोर कार्ड एंजल्स, प्लीज प्लीज वन मोर कार्ड, एक कार्ड और दे दीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपको पॉजिटिव रहने को बोला जा रहा है, आपको आशावादी रहना है, आपको कहीं से भी पास्ट का दर्द, मैंने बोला ना, आप रिलीज कर दीजिए, ठीक है। पास्ट का जो दर्द है उसको रिलीज कर दीजिए। अगर आपको हीलिंग में मेरी कोई मदद लगती है तो मैं आपके लिए हमेशा हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो आप अपनी हीलिंग मुझसे करवा सकते हैं, बुक कर सकते हैं आप मेरे साथ हीलिंग, तो मैं हूँ आपके लिए, आपको मदद करने के लिए। सो दैट्स इट, ये आपकी रीडिंग थी आज के लिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, इतना ज़्यादा अच्छे से गाइड करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये आपकी रीडिंग थी गाइस, और आप जो है ना थोड़ा अपना ख्याल रखिए, ठीक है, क्योंकि जब आप बहुत अच्छा कुछ करते हो ना तो देखो दुनिया दुश्मन बन ही जाती है, ठीक है। इसी नोट पर हम जो है करते हैं, आप बस इस पर ध्यान दो, ठीक है। बी असर्टिव, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है और न्यू रोमांस भी आ रहा है लाइफ में, बस इतना आपको सोचना है, इतने पे ध्यान देना है, बाकी सब कुछ रिलीज कर दीजिए जितना दर्द आप अपने अंदर समेट के बैठे हो। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू सो मच।